जया के जीवन में अकेलापन ही क्यों बना रहा। काले सघन बरसते बादलों के बीच मचलती हुई दामिनी के साथ शिव ने जया की कलाई को क्या थामा कि बेटे बहू के साथ अमेरिका में रह रही जया के भीतर मानो सालों सूखे पर सावन की बूंदें बरस उठी। शिव के अपनेपन से उसकी आंखें ऐसे छलकी कि कठिनाइयां व दुखों से भरे उसके पहले के सारे दुख बह गए। जया को सियाटल आए 2 हफ्ते हो गए थे। जब तक रेड लेक था दिन भर सोती रहती। जब तक वह सोकर उठती बहू बेटा पोता पोती सभी आ तो जाते, पर रात के 8 बजते ही वे अपने कमरे में चले जाते। वे भी क्या करें, ऑफिस और स्कूल जाने के लिए उन्हें सुबह उठना भी तो पड़ता था। जब से जेट लेक जाता रहा उन सबों के साथ ही उतने बड़े घर में वह अकेली रह जाती। अकेलेपन से ही तो उबरने के लिए 26 घंटे की लंबी यात्रा कर वह अपने देश से इतनी दूर आई थी। अकेलेपन तो बना ही रहा, बस उसमें सन्नाटा आकर जुड़ गया जिसे उनका का एकाकी मन झेल नहीं पा रही थी। सुई भी गिरे तो उसकी आवाज ही अनगुंज उतने ही विरक्त घर में फैल जाती थी। कितना यांत्रिक जीवन है यहाँ के लोगों का कि आप आसपास में ही संवेदनता बिखरती रहती है। नाप तोल कर सभी बोलते हैं। उसके सिया त्यागने के पहले ही बिना किसी शोर के चारों ओर जन अपने अपने गतिविधि की ओर निकल जाते हैं। जाने के पहले बहू अपीड़ा उसकी सारी अवस्थाओं की पूर्ति कर जाती थी। अपनी दिनचर्या के बारे में पूरे घर में घूमकर सामान को वह इधर उधर ठीक करती। फिर वह घर के सदस्यों के सुविधा का ख्याल कर यथावत रख देती। हफ्ते भर की बारिश के बाद बादलों से आंखें मिचौली करता हुआ उसे आज सूरज बहुत ही प्यारा लग रहा था। अपने देश की चहल पहल को याद कर उसका मन आज कुछ ज्यादा ही उदास था। इसलिए अड़िमा के मना करने के बावजूद वह लेक समाबिश की ओर निकल गई। ऊंची नीची पहाड़ी से थक कर कभी वह किसी चट्टान पर बैठकर अपनी चढ़ती उतरती सांसों पर काबू पाती तो कभी आती जाती गाड़ी को निहारते हुए आगे बढ़ जाती। कहीं गर्व से सिर उठाए ऊंचे पेड़ों की असीम सुंदरता से मुक्त कर देती। सड़क के इस पार से उस पार छलांग लगाते हेड़ों का झुंड देखकर डर जाती। झुरमुटों से निकलकर फुदकते हुए खरगोश को देखकर वह किसी बच्ची की तरह खुश हो रही थी। झील के किनारे कतारों में बने घरों की सुंदरता को अपलक निहारते हुए वह अपनी धुन में आगे बढ़ती जा रही थी। उसे इसका आभास तक नहीं हुआ कि कब आसमान में बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी थी। अचानक इस आई मुसीबत से निपटने के लिए वह एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। अपना देश रहता तो भागकर किसी घर के आहते में खड़ी हो जाती, पर इस देश में यही बहुत बड़ा जुर्म है। आए दिन लाली पीली नीली बत्तियां वाले कोप की गाड़ी शोर मचाते गुजरती थी, पर आज इस मुसीबत की घड़ी में उनका भी कोई पता नहीं। अरे आप तो पूरी तरह भीग गई हैं। अचानक उसके ऊपर छतरी टांगते हुए किसी ने कहा तो जया चौंक कर मुड़ गई। सामने 60-65 वर्ष के व्यक्ति को देखकर वह संकुचित हो उठी। मैं शिव, पटना बिहार से हूँ। शायद आप भी भारत से ही हैं। आइए ना, सामने ही मेरी बेटी का घर है। बारिश रुकने तक वहीं रुकिए। मंत्रमुग्ध सी हुई जया शिव के साथ चल पड़ी। पल भर को उसे ऐसा लग रहा कि इस व्यक्ति से उसकी पहचान बहुत पुरानी हो। बड़े सम्मान व दुलार के साथ शिव ने उसे बैठाया। जया को टोबले थमाते हुए वे तेजी से अंदर गए और 2 कप कॉफी बनाकर ले आए। अभी घर में बेटी नहीं है, वरना उससे पकोड़े तलवाकर आपको खिलाता। पकोड़े तो मैं भी बहुत करारे बना सकती हूँ। साथ छोड़ने से पहले मेरी पत्नी ब्रह्मा ने मुझे बहुत काबिल कुक बना दिया था। कहते हुए शिव की पलकों पर स्मृतियों के बादल तैर गए। शिव अपने बारे में कहते हुए और मौन बैठी जया
आभासी आश्रय में बंदी उनके दुख सुख को आत्मसात करती रही। अचानक शिव का दहा वार्तालाप में विराम लग गया। हंसते हुए वे बोले, आपको तो कुछ बताने का अवसर ही नहीं दिया। मैंने आपकी विगत को उतारता रहा। क्या करूं, बेटी की जिद से आ गया। आराम तो यहाँ बहुत है, पर किस से बात करूं? या तो किसी से को फुर्सत ही नहीं है जो परिवार के लिए भी पास बैठ जाए। पटना में बातचीत करने के लिए जब कोई नहीं मिलता तो नौकर के परिवार से ही इस जुद्दा को शांत कर लेता हूँ। जाते जाते ब्राह्मण ने उस सब को कह दिया कि बाबूजी को भले ही नमक रोटी देना खाने लिए, लेकिन बातचीत हमेशा करते रहना। बालकनी में उनका किचन बनवा कर फ्लैट का एक रूम रामू को दे दिया था, जिसमें वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता है। शिव की कुछ आगे कहता कि जया ने रोक लगाते हुए कहा, मेरी समझ से बारिश रुक गई है और मुझे चलना चाहिए। क्यों नहीं, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। इसी बहाने आपका घर भी देख लूंगा। जब भी अकेलापन महसूस करूंगा आपको परेशान करने चला आऊंगा। कहते हुए शिव साथ हो लिए तो जया उन्हें मना न कर सकी। रास्ते भर शिव अपनी राम कहानी कहते रहे और जया मुक्त श्रोता बनी सुनती रही। शिव पटना के बिजली विभाग के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। पिछले 7 साल ही कैंसर से इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। बातों बातों में ही जया कब अपने घर पहुंच गई उसे पता ही ना लगा। यह बात और थी कि ऊंचे नीचे कटाव पर जब भी वह लड़खड़ाती शिव उसे की बाहों को थाम लेते। 1 दशक बाद किसी पुरुष और स्पर्श उसके तन-मन को भले ही कंपित करके रख देता रहा, पर अपनेपन के खूबसूरत सुखद एहसास को उनमें भरता भी रहा। औपचारिकता निभाते हुए जया ने शिव के अंदर आकर 1 कप चाय पी कर जाने को कहा, तो प्रत्युत्तर में उन्होंने अपनी बच्चों की भी मुस्कान से उसे मोहित कर हुए कहा, नहीं जया जी, आपको और वो नहीं करूँगा। किसी और दिन आकर चाय के साथ पकौड़े भी खाऊंगा। यह कहते हुए शिव जाने के लिए मुड़ गए। जब तक वो देखते रहे, सम्मोहित हुई जया उसी दिशा में ताकती रही। हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।